Good morning, all the students of class 9th. Today we will continue. Our next topic is Rutherford's model of an atom. In our last class, we were discussing about what atomic models of an atom, Thomson's model of an atom. So next, we will continue with our topic, Rutherford's model of an atom. Rutherford's alpha particle scattering experiment. That means what? Rutherford alpha particle scattering experiment. That means what? Discovery of nucleus. Discovery of nucleus मतलब nucleus की खोज. In 1911, Rutherford performed alpha particle scattering experiment which lead to the downfall Thomson's model. That means what? कि alpha particle experiment के थ्रू उन्होंने मतलब ड्रॉबैक निकाला किसका? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का. The experiment involved the bombardment of a thin sheet of the heavy metal like gold. A thin sheet of metal. Look at the picture. This is the thin sheet of the metal. Look at this. This is the thin sheet of the metal, and this is the alpha particle. A thickness of the sheet. Thickness of the sheet is equals to 100 nm. 100 nanometer. Thickness of the sheet is 100 nanometer. Okay. By the alpha particle. Alpha particle are positively charged particles. Mostly alpha particles. That means what? Alpha particles. Look at this. Alpha particles. Particles. Alpha particles are positively charged particle. Positively charged particle. Charged particle. Particle. Alpha particle is positively charged particle. Alpha particle is positively charged particles. After this experiment, that means what? कि during this experiment मतलब what? जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था उसके बाद उन्होंने कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन को देखा, कुछ बेसिक चीज़ों को उन्होंने नोट किया. अब सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसका कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स व्हाट कि नियरली 99% पास थ्रू द गोल्ड फील्ड अनरिफ्लेक्टेड. अब लुक एट दिस. अब सपोज दैट कि दिस एक प्रकार से कहो तो दीज आर द एटम्स ऑफ गोल्ड सीट. ओके, बहुत ही पतला सीट का. ओके, इसमें जब अल्फा पार्टिकल्स को गुजारा गया, दैट मीन्स पास किया गया, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अब लुक एट द पिक्चर, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ कि वो मेटल सीट के थ्रू पास कर गया. दैट मीन्स वाट कि जो पार्टिकल्स था ये पार्टिकल्स क्या हुआ इस मॉडल सीट के थ्रू पास कर गया. दैट मीन्स वाट कि 99%. दैट मीन्स इट्स अल्फा पार्टिकल्स. Particles अल्फा पार्टिकल. ओके, तो 99% जो अल्फा पार्टिकल्स था वो मेटल सीट से पास कर गया. ओके, रिफ्लेक्टेड कहने का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्ट नहीं हुआ. ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ जिस पास से ये गुजरा उसी पास से सीधे ये स्ट्रेट लाइन की तरह वो पास कर गया. नेक्स्ट कि some of the alpha particles were deflected by some angles. Some of the alpha particles, look at the picture. Some of the alpha particles are deflected with some angle. Some of the alpha particles are deflected with some angle. Out of what? Out of सपोज करके मेनी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गया. आप सपोज करो कि दिस इज द पाथ. आप सपोज करो इट्स अ मेटल सीट. आप सपोज करो कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से पास किया, कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से पास किया, अब कुछ अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द इस तरह से पास किया, तो ये क्या ये थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ इस तरह से. एक अल्फा पार्टिकल इस तरह से डाइवर्ट हुआ. दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स. PARTICLES अल्फा पार्टिकल्स. ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स जो पास हो रहा है. Okay, a very few alpha particles. That means what? In 1 in 12,000. That means what? A very alpha particle. अब कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से गया और जिस पाथ पे गया उसी पाथ से रिटर्न हो गया. अब सपोज दैट कि दिस इज द मेटल सीट. METL मेटल सीट. SHEET मेटल सीट. इसका गोल्ड का है. ऑब्वियसली किसका है? गोल्ड का. दैट मीन्स थिकनेस ऑफ द मेटल सीट इज टू लेस. दैट मीन्स 100 नैनोमीटर. अब लुक एट दिस. सपोज कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से गया, अल्फा पार्टिकल इस तरह से बैंड हो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से गया, इस तरह से अनदर एग्जांपल लेते, इस तरह से गया, इस तरह से बैंड हो गया. अब लुक एट दिस. दैट मीन्स का आउट ऑफ व्हाट 12,000 में से, दैट मीन्स व्हाट कि 12,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल. दैट मीन्स व्हाट कि आउट ऑफ 12,000 in one were either deflected by very large angles or were actually reflected by along their path. अब लोग कर दिस कि आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ उसका जो डिफ्लेक्शन हुआ. दैट मीन्स दैट मीन्स जो डिफ्लेक्ट किया कहने का मतलब मुड़ा जो अपने पास से ज़्यादा से ज़्यादा एंगल में या फिर हम कह सकते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ. इस पिक्चर को देखो. कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ कि जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ पे क्या हुआ रिफ्लेक्ट हो गया. कहने का मतलब हो गया कि जिस सपोज को इसको देखो, अगर ये मेटल सीट है तो ये अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से गया उसी पाथ पे क्या हो गया डिफ्लेक्ट हो गया. DEFLECT डिफ्लेक्ट हो गया. अल्फा पार्टिकल क्या होगा उसी पाथ पे डिफ्लेक्ट हो गया. तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है
डिफ्लेक्ट हो गया। तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन एज फॉलोज कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट इंडिकेट्स दैट कि द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अब लुक एट दिस, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सपोज करो ये अल्फा पार्टिकल्स को अगर हम इस तरह से पास करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को इस तरह से अगर हम पास करते हैं व्हाट मेटल सीट से, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अगर ये पार्टिकल्स पास हो रहा है, अब ये पार्टिकल्स अगर इस मेटल सीट से पास कर रहा है, ये अल्फा पार्टिकल्स अगर मेटल सीट से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब तक फ्री स्पेस नहीं होगा तो कोई भी चीज़ पास नहीं करेगा। किसी चीज़ को अगर कहीं से गुजारते हैं, जब तक फ्री स्पेस नहीं होगा तब तो वो पास नहीं करेगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक लाइट का एग्जांपल ले लें, सपोज करो कि जहाँ से लाइट इमिट हो रहा है, सपोज करो एक लाइट का ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, किसका, लाइट्स का, ये लाइट रेज है, ये क्या है, लाइट रेज, ये क्या है, लाइट रेज है। अब देखो लाइट रेज है तो ऑब्वियसली लुक एट दिस कि इसके सामने जब तक ऑब्स्ट्रगल नहीं होगा, इसके सामने जब तक ऑब्स्ट्रगल नहीं होगा, लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो मेटल के केस, मेटल सीट के केस में भी यही हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स बिना अपने पास से टर्न हुए वो मेटल सीट से पास हो गया। दैट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, गुजर गया। और अल्फा पार्टिकल्स कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब व्हाट कि आउट ऑफ 12,000, दैट मीन्स कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जिसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एंगल पे हुआ। जिसका डिफ्लेक्शन क्या हुआ, देखो लुक एट दिस, इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ ये क्या हुआ, मैक्सिमम एंगल हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एंगल में वो डिफ्लेक्ट हुआ, या फिर उसको कह सकते हैं कि जिस पाथ से वो गया उसी पाथ पे बैक हो गया, जिस पाथ से वो पार्टिकल्स गुजर रहा था उसी पाथ में बैक हो गया। अब लुक एट दिस, जैसे मान के चलो ये ऑब्स्ट्रगल है, ये क्या है, ऑब्स्ट्रगल है, तो ऑब्स्ट्रगल पर का क्या हो गया, एक मैटर मान लेते हैं, तो लाइट का डिफ्लेक्शन तभी होगा जब सामने में ऑब्स्ट्रगल होगी, लाइट का डिफ्लेक्शन तभी होगा जब सामने में ऑब्स्ट्रगल होगी। और अगर वो फ्री स्पेस होगा तो लाइट कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे लाइट आता है कहाँ से, फ्रॉम द सन थ्रू द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से जैसे लाइट पास करती है, ऑब्वियसली यहाँ तो पार्टिकल्स है बट ये पार्टिकल्स क्या है, उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, तो मोस्टली वो क्या लाइट पास कर जाती है। जैसे हम लोग ग्लास में लाइट को पास कर देते हैं, फिर वाटर में लाइट पास हो जाती है, तो उसी तरह से सपोज करो कि अगर ये ब्लैंक है, अगर ये रेस्ट ऑफ द पार्ट मतलब कि एक्सेप्ट दिस पार्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़ करके अगर ये मेटल सीट कंप्लीटली ब्लैंक है तो क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स पास हो जा रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये निकाला, फर्स्ट कंक्लूजन मतलब फॉर एक्सप्लेन एज ऑब्जर्वेशन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स व्हाट कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहला पॉइंट क्या मेंशन किया, दैट मीन्स व्हाट कि since most of the alpha particles pass through the foil undeflected, that means most of the alpha particles, देखो ये मेटल सीट से पास कर गया। फॉइल का मतलब होता है, फॉइल मीन्स इसका मतलब होता है, फॉइल मीन्स का प्रकार का मेटल सीट होता है, मेटल पेपर, सीट पेपर बोल सकते हो, मेटल सीट पेपर, इससे पास कर गया। सेकेंड पॉइंट इज दैट, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम एम्प्टी, क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो किसी भी एटम का एम्प्टी होता है। नेक्स्ट कि अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड हैविंग कंसिडरेबल मास कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय सम हेवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। अब लोग कर दिए इसकी जो अल्फा पार्टिकल्स मेटल सीट से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है विथ सम एंगल और प्रॉपरली मे बी विथ सेम पाथ, दैट मीन्स व्हाट कि जिस पाथ, अब सपोज करो कि सामने में ऑब्स्ट्रगल है, ये ऑब्स्ट्रगल हो गया, तो मान लेते हैं ये अगर ये कुछ ना कुछ क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, नहीं है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, दैट मीन्स अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पार्टिकल्स अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है इस पार्टिकल से, दैट मीन्स इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे क्या होगा, सिमिलर चार्ज टाइप का कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली अगर यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरह से, अगर ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये पॉइंट, ये तो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अगर ये पार्टिकल्स यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जिस पॉइंट पे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे सिमिलर मास का या फिर सिमिलर इक्वल क्वांटिटी का कोई सा ना कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, अब हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव हमेशा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, द स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल्स इंडिकेट दैट presence of heavy positive center in the atom, therefore name this positive center as a nucleus। अब लोग कर दिए कि अनदर जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, बैंड कुछ एंगल में बैंड हो रहा है या फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है, उस सेंटर, उस पार्टिकुलर पॉइंट, इस PARTICULR पार्टिकुलर पॉइंट inside inside the foil, FOIL foil or seat
सीट, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा था, किसी एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहा था, जहाँ से अल्फा पार्टिकल किसी एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहा था, या फिर वो अल्फा पार्टिकल उसी पाथ पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, उस पार्टिकुलर पॉइंट को उन्होंने नेम दिया न्यूक्लियस, NuCl उस पॉइंट को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। दैट मीन्स व्हाट कि न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का सेंटर पोजीशन होता है। न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का क्या होता है, सेंटर पोजीशन होता है। तो दैट मीन्स जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहा था, दैट मीन्स दैट इज द पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज न्यूक्लियस, ओके। कि अल्फा पार्टिकल्स विच मेक नेक्स्ट कि मेन फीचर ऑफ द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, मेन फीचर ऑफ द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मेन फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, ओके। मेन फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, मेन फीचर MAIN, मेन फ्यूचर FEFATUR, सॉरी, मेन फीचर्स ऑफ Rutherford's nuclear model. The first one is that an atom consists of two persons. That means what? As per his experiment, he observed that an atom consists of two persons. Okay. As per his experiment, he observed that an atom is consist of two parts. First part is nucleus, which is inside, which is center, which is present at the center of the atom. Okay. So nucleus, first portion is that nucleus, and second one is that extranuclear portion. कि after his experiment, he observed that कि atoms is consist of two parts. First part is nucleus and second part is extranuclear portion. Okay. Second point कि nucleus present in the center of the atom. Obviously the atoms is present. That means what? कि the nucleus present, the first part. This is the first part. Okay. This is the first part which exists in a atom. Okay, this is the first part. It's a atom. अब look at this कि atom, in a atom, it's a nucleus, and you see nucleus. Okay, it's an atom or it's a nucleus, it's an alpha particle. So he observed that कि nucleus present in the center of the atom. Obviously the nucleus is present at the center of the atom. nucleus जो होता है atom के center में होता है, and is surrounded by extranuclear portion, and this one, that means this is the nucleus and this is the extranuclear portion. Okay, it's a nucleus, and NuCleus, nucleus, and this is the extranuclear portion, extranuclear portion. Okay, so you observe that कि nucleus present in the center of an atom. nucleus जो present होता है किसी भी atom का center पे होता है, okay, center, and is surrounded by, और ये nucleus घेरा, surrounded, that means what? कि something is covered from all side, surrounded by extranuclear portion. और ये जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है किससे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन से। तो मान लेते हैं कि इट इज ए न्यूक्लियस और दीज आर द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, फॉर अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट इज दैट कि द साइज ऑफ एन न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल एटम। अब लुक एट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, दैट मीन्स साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का जो साइज होता है, इस ये न्यूक्लियस का जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज कंपेयर टू एटम इज टू स्मॉल। ओके, कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम। तो ऑब्वियसली ये एटम है, इट्स एटम साइज, SIZ, साइज ऑफ एन एटम इज ग्रेटर। ओके, ऑलवेज साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब लुक एट दिस कि न्यूक्लियस इस एक प्रकार का पॉइंट हो गया, नहीं एक प्रकार क्या हो गया? पॉइंट। ऑब्वियसली इस पॉइंट का जो साइज होगा कि होल एटम के साइज से क्या होगा? ऑलवेज छोटा होगा। तो ऑब्वियसली ही ऑब्जर्व दैट, ही मेंशन दिस लाइन in his observation कि the size of a nucleus is very small. The size of a nucleus is very small as compared to that of the atom. कि fourth point is that कि almost the center, the mass of an atom, almost the entire mass मतलब what कि पूरा का पूरा mass, entire mass मतलब क्या? whole mass. Okay, कि almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. Okay, that means what कि almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. Okay, किसी भी एटम का जो मास होता है, ये जो होगा मास ऑफ एन एटम। ओके, कि मास ऑफ एन एटम, ये जो होगा मास ऑफ एन
एटम। ओके, मास ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम का जो मास होगा वो कंसंट्रेट होगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा मास जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा न्यूक्लियस ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम। कहाँ पे होगा, वो न्यूक्लियस पे होगा, यानी कि सेंटर पे होगा। क्या होगा, कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस पे होगा, यानी कि सेंटर होगा, सेंटर पे होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है, लुक एट दिस, ये जो पोजीशन है ये P+N का पोजीशन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं, यहाँ ये जो पोजीशन है ये क्या है, P+N का पोजीशन एट दैट मीन्स व्हाट, सेंटर। सेंटर पे जो होगा न्यूक्लियस पे क्या होगा, कौन कौन प्रेजेंट होता है किसी भी एटम पे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। तो और हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 दैट मीन्स चार्ज इज +1, मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1 ऑब्वियसली, एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन कर सकते हैं कंपैरेटिवली। अब लुक एट दिस कि आप सपोज करें क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पे होगा, आप सपोज करो इलेक्ट्रॉन अगर इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पे होगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल होता है। हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, NEGLIABLE, नेग्लिजिबल। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, तो ऑब्वियसली द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स सेंटर। पूरा का पूरा जो मास होता है किसी भी एटम का उसका न्यूक्लियस पे होता है, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है या फिर उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट कि all the portions and neutrons and all the protons and neutrons all the protons and neutrons are present in the nucleus। ओके, कि जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी भी एटम्स में या फिर किसी भी एलिमेंट्स में, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो होगा एट न्यूक्लियस पे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे तुमको बताया कि P+N दैट मीन्स व्हाट, ये जो पोर्शन है इसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, न्यूक्लियस। ओके, ये जो न्यूक्लियस नाम दिया उस पे क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सारा का सारा कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। तो ये लाइन, फिफ्थ लाइन इज दैट कि ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा एट द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एट द न्यूक्लियस। Okay, next कि all the electrons are present in the extranuclear space and around the nucleus second statement is that कि suppose करो, देखो ये तो प्लेस हो गया P+N which is known as nucleus, NUCLEUS nucleus। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्व किया कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज द न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट मींस जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स में प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पे होगा। कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट लुक एट दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस मतलब ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा ये क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होगा। और क्या होगा, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन किसके चारों ओर होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर होगा। अब ये P+N एट द सेंटर ऑफ द atom, it is known as nucleus, and extranuclear portion, suppose these are the extranuclear portion in which electrons are present, electrons are present। next point कि electrons present in the extranuclear portion are not stationary कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पे प्रेजेंट है वो स्टेशनरी नहीं होगा। स्टेशनरी कहने का मतलब क्या होगा, स्टेशनरी मतलब होता है कि समथिंग इज stand in a particular place, that means what, it cannot be moved, that means what, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में प्रेजेंट होगा वो मूव नहीं करेगा, वो क्या नहीं करेगा, वो मूव नहीं करेगा, दैट मींस वो स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी कहने का मतलब हो गया फिक्स्ड, स्थिर, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं स्थिर, स्टेबल, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। These are revolving around the nucleus at high speed following circular path, दैट मीन्स वाट, अगर ये स्टेशनरी नहीं होगा तो दैट मीन्स वाट कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स वाट जो प्रेजेंट है किस पे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड में क्या करेगा, ये मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक हाई स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में हमेशा मूव करता रहेगा। ओके, कि रदरफोर्ड्स मॉडल इज कंपेरेबल टू सोलर सिस्टम,
रदरफोर्ड का जो मॉडल था, दैट मीन्स व्हाट, ये जिसका जो मॉडल था, इसका जो एटॉमिक मॉडल था, इसको कंपेयर किया गया कि इसका हमारा सोलर सिस्टम के साथ इसको कंपेयर किया गया। मतलब क्या, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हम लोग क्या जानते हैं, what Rutherford models is comparable, Rutherford model is comparable to solar system, SOLAR, solar system, as we know that कि this is the center, it's a sun at the center, it's a sun, मतलब ये जो पोर्शन है ये सन का पोर्शन है। अब मान लेते हैं कि ये जो ऑर्बिट्स है ये क्या है, these are the orbits, इस जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन को हमने क्या मान लिया, इसको मान लेते हैं ये क्या है, इट्स अ ऑर्बिट। अब जो भी प्लैनेट्स है ये प्लैनेट क्या करती है कि सन के चारों ओर क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ पे, ये अर्थ के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूअसली मूव करता जाता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, मूव करता जाता है। मान लेते हैं इट्स अ न्यूक्लियस, इसको सन को हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस है, NUCLEUS, न्यूक्लियस। मतलब सन का जो पोजीशन है इन द सोलर सिस्टम, द पोजीशन ऑफ द सन, सपोज इट्स अ न्यूक्लियस। अब जो ये पाथ है, जो एक्स्ट्रा पाथ, अब देखो, अब इसके चारों ओर क्या करता है, रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स विच इज प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व, दैट मीन्स व्हाट, रिवॉल्व, या फिर उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा जो क्या हो गया, ये मेरा वो रास्ता हो गया, वो सर्कुलर पाथ हो गया जहाँ पे ये प्लैनेट्स क्या कर रहा है, सन के चारों ओर मूव कर रहा है, जहाँ पे ये प्लैनेट्स क्या कर रहा है, सन के चारों ओर मूव कर रहा है, ये प्लैनेट्स क्या कर रहा है, सन के चारों ओर मूव कर रहा है। तो इस मॉडल को, मतलब इस मॉडल को, ये जो मॉडल दिया उन्होंने रदरफोर्ड नहीं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थ्रू, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने जो एक मॉडल दिया किसके बारे में, एटम्स के बारे में। इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ, कि सोलर सिस्टम का जो अरेंजमेंट है, दैट मीन्स जो अरेंजमेंट है किसका, सन का, एंड रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स का जो अरेंजमेंट है, जो मूवमेंट है, उसको कंपेयर किया गया इसके साथ। दैट मीन्स इसके साथ भी वही केस है, जो एटम्स है, एटम्स का न्यूक्लियस पे क्या होता है, हमेशा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पे रैंडमली क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, एट हाई स्पीड में करता है, और ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, जिस प्रकार सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो भी है, रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, अर्थ, मार्स, प्लूटो, जो भी ऑल द प्लैनेट्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग विथ हाई स्पीड, क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो इस मॉडल को कंपेयर किया किसका, सोलर सिस्टम के साथ। ओके, तो दीज आर द वैल्यूएबल पॉइंट। क्वेश्चन भी तुमसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रदरफोर्ड्स write the main features of Rutherford's nuclear model, क्वेश्चन पूछेगा write the main features of, क्वेश्चन पूछेगा write the main feature, sorry, FEATURA, main features of Rutherford, Rutherford nuclear model, क्वेश्चन पूछेगा कि what are the main features of Rutherford nuclear model। okay, so you have to mention these lines, there are 7 points, there are 7 points, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, there are 9 points you have to mention in your answer। okay, these are the basic things, these are the Rutherford's main features of Rutherford's nuclear model, this is the Rutherford model। okay, if there is confusion, if you have any doubt that is related to the topic, okay, you can text on your WhatsApp group in your given time, if there is any confusion, किसी तरह का भी confusion होगा उसको आप इस पे WhatsApp ग्रुप पे पूछोगे, और just try to solve the NCERT questions, और जो NCERT में questions given है आपके एक्सरसाइज बुक में, उस questions को solve करोगे। if there is any problem during the write the answer of the questions, you have to ask me, okay, you have to ask me। And finally, thank you for watching this video and have a nice day।